भाई व्हाट अ गेम इट वाज यार। यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यूनाइटेड एक रिजल्ट निकालेगी, ड्रॉ निकालेगी, एक पॉइंट ले लेंगे हम। आई आई थॉट कि यूनाइटेड हारेगी ये गेम। एंड इट्स इन माय ओपिनियन भाई देखो, 3-0 2-0 हारने से अच्छा, 3 पॉइंट्स गंवाने से अच्छा 1 पॉइंट लेना ही बेहतर है यहाँ पे। अब क्रिटिसिज्म लोग तो करेंगे भाई, लोग तो बातें बनाएंगे, लोगों का काम है बातें बनाना, सही है। Even United fans, they are still living in that fantasy, in that era. We should be winning those games, we should be attacking. I understand भाई, I am also frustrated. मैं भी आप ही की तरह सोचता हूँ कि we should have that mentality to win that game, लेकिन the ground reality is कि हम वी आर शिट यार, वी आर शिट। और जितना जल्दी हम इसको एक्सेप्ट कर लें उतना बेहतर होगा। ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, ये हमारे मेंटल पीस के लिए, और ये हमारा डे टू डे लाइफ के लिए। क्योंकि देखो बात ये है कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन को गए हुए 11 साल हो गए हैं। वी आर नॉट अ फकिंग रियल मैड्रिड, वी आर नॉट अ फकिंग मैनचेस्टर सिटी। वी हैव टू नो व्हाट वी आर लिटरली एट दिस मोमेंट, यहाँ पे मैं बोलूँ तो भाई मिड टेबल क्लब है हम। और एस्टन विला से ड्रॉ निकालना, मैं बोलूँगा कि इट्स इट्स अ गुड थिंग। बायर्न म्यूनिच को हरा के आए हैं वो, होम पे उन्होंने हराया। दे लुक्ड क्वाइट फ्लैट टू बी ऑनेस्ट आफ्टर दैट गेम, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड हेल्ड देम वेरी वेल। डिफेंसिवली वी वर गुड। इन माय ओपिनियन अच्छा रिजल्ट है, डिस्पाइट बीइंग अ वर्स्ट स्टार्ट इन द प्रीमियर लीग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। 14वें नंबर पे बैठे हुए हैं हम, 7 गेम्स खेले हैं एंड वी ओनली गॉट 8 पॉइंट्स। और गोल डिफरेंस और ये सब तो बात ही ना करो ना, मतलब हमने सिर्फ 5 गोल स्कोर किए हैं। एंड इट इज़ क्लियर कि हमें एक गोल स्कोरिंग एलिमेंट है, हम उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। द स्ट्राइकर्स, हॉयलैंड हो गया, ज़र्क्ज़ी हो गया, जो हमारे फ्रंट थ्री हो गए, दे आर नॉट क्लिनिकल एट ऑल। और इस लेवल पे अगर आप क्लिनिकल नहीं होगे तो यू विल गेट पनिश्ड। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न मैं कहूँगा कि यूनाइटेड गोल नहीं निकल पा रही। और जहाँ आप गोल निकाल देते हैं तो वहाँ डिफेंड नहीं कर पाते। तो देर इज़ एन इम्बैलेंस व्हाट आई थिंक। अभी देखो एरिक टेन हाग ने यहाँ पे एक ऐसी टीम खिलाई जहाँ पे परफॉर्मेंस चाहिए थी इन द डिफेंस कि हम गोल कंसीड ना करें, अवे गेम है, तो वहाँ वी हेल्ड देम ऑफ रियली वेल। बट इट टुक दैट एलिमेंट फ्रॉम अटैकिंग। वो अटैकिंग से एनर्जी निकल गई, अब डिफेंडिंग पे आ गई, और फिर हम अटैकिंग में इतना कुछ नहीं कर पाए। आई थिंक इट्स फेयर टू से यार कि ये रिज़ल्ट एक बेहतर रिज़ल्ट है। क्योंकि कंपैरेटिवली अगर आप देखो पोर्टो के अगेंस्ट क्या हुआ, फिर टॉटनम के अगेंस्ट हमने कैसा खेला था, तो उस चीज़ों को सारे जहन में रखते हुए ये रिज़ल्ट मैं कहूँगा इट्स बेटर। क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूनाइटेड को मार पड़ेगी, बहुत गंदी वाली पिटाई होगी, और हम यहाँ पे बच गए हैं क्लियरली। एस्टन विला, दे वर नॉट प्लेइंग अप टू देयर स्टैंडर्ड्स। यूनाइटेड प्लेड एक्चुअली वेल। अपने स्टैंडर्ड जो हमारा एक हुआ होता है 4-5 गेम से, उससे हमने बेहतर खेला एटलीस्ट। और जॉनी एवंस ने एक बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस दी है यहाँ पे यूनाइटेड के लिए। भाई उसकी एज देखो, इस एक्सपीरियंस एंड, और जो बाकी जो डिलेट हैं, मार्टिनेस और बाकी जो हमारे डिफेंडर्स हैं, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। कि एक बंदा आता है और वो खेल भी नहीं रहा, ही हैड बीन अ लेजेंड ऑफ द क्लब, और वो आके फिर ऐसी एक परफॉर्मेंस दे के जा रहा है आपको, और आप यू ऑन अ बिग वेजेस यार। और बिल्कुल सही कहा यहाँ पे डिमिtar बर्बाटोव ने, दैट आई एम ट्राइंग टू फाइंड द राइट वर्ड्स हियर, एवरीबडी ऑन द पिच टुडे शुड बी ashamed ऑफ, बिकॉज जॉनी एवंस इज मैन ऑफ द मैच। मतलब जॉनी एवंस, ही इज पुटिंग दैट शिफ्ट इन। और हमारे बाकी प्लेयर्स एब्सोल्युटली ट्रैश इन द अटैक। रैशवर्ड ऑलमोस्ट गॉट हिज सेकंड येलो और वहाँ पे रेड कार्ड हो जाता, और फिर वही स्टोरी होती। ये मैच देखना भाई एक ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। इवन कि मुझे एट टाइम्स फील हो रहा था कि शायद मुझे भी हार्ट अटैक हो जाए। और इन दी एंड दैट सेव दैट ब्लॉक फ्रॉम डालो, वो हमारी इज्जत बच गई थी, वरना हम हार जाते। लेकिन यूनाइटेड के पास भी कुछ चांसेस बने थे। शुरू में हमने देखा कि रैशफर्ड ने मैच के पहले ही दूसरे मिनट में रैशफर्ड ही टुक वन शॉट। और उसके बाद सेकंड हाफ स्टार्ट होने में भी रैशफर्ड ने एक शॉट मारा था। तो यूनाइटेड हैड देयर चांसेस यहाँ पे, बट वी कुड नॉट डू वेल इन फ्रंट ऑफ द गोल। क्लिनिकल हम इतने हैं नहीं। और इन दी एंड वो एक गर्नाचो वाला चांस, जो गर्नाचो अगर पास निकाल देता, यूनाइटेड वर ऑन द ब्रेक। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली थी यूनाइटेड को। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही हमने फ्लैट आउट खेला।
अब यहाँ पे बात आती है एरिक टेन हाग के फ्यूचर के बारे में, जो कि उसने क्लियरली ऐसा मेंशन किया हुआ है कि ही इज़ सेफ, लेकिन द होल हायरार्की वर देयर। सर जेम्स रैटक्लिफ, उमार बराडा, डैन एशवर्थ, जेसन विलकॉक, सर डेव ब्रेल्सफोर्ड, सारी पार्टी वहाँ बैठी हुई थी और उन्होंने ये गेम विटनेस किया है। और ये गेम एक्चुअली इट वाजंट दैट बैड। दे वांटेड टू सी अ रिएक्शन, यहाँ पे टीम ने रिएक्शन दिया। एंड एरिक टेन हाग जो उसने टीम यहाँ पे निकाली थी, आई वाज डाउटफुल कि क्या ये टीम कर पाएगी कि नहीं क्या ये टीम परफॉर्मेंस वैसी दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। बट भाई उन्होंने डिलेट और मार्टिनेज से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सेंटर बैक देखो ना आप। तो बाकी जो प्लेयर्स हैं भाई, उन पे तो सीरियसली लानत होनी चाहिए कि जॉनी एवेंस ने ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। और मैजरूआई के जाने के बाद जो एक एलिमेंट था, वी वर प्लेइंग फ्रॉम द बैक, वो भी ख़त्म हो गया था। तो सेकंड हाफ में वो बिल्कुल देखने को नहीं मिला। फर्स्ट हाफ में ये था कि मैजरूआई थोड़ा आगे पीछे जा रहा था, बॉल को लेके कैरी कर रहा था, प्रोग्रेसिव कैरीज जो थे उसके वो इम्पोर्टेंट थे। लेकिन सेकंड हाफ में वी वर डल, राइट बैक पे लिंडेलॉफ के आने की वजह से, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। देखो वैसे तो लग रहा था कि टेन हाग का लास्ट गेम होगा, और जिस तरीके की स्टार्टिंग 11 उतारी थी, तो आई वॉज कन्विंस्ड कि देखो वी कैन नॉट गेट अब एनी पॉइंट यहाँ पे। मैं तो हार के लिए मुतमईन था कि चलो वी आर गोइंग टू लूज़। टीम ने कुछ भी लड़ मर कर एक पॉइंट निकाल ही लिया। लेकिन बात यह है ना कि आपने जो साइनिंग्स की हैं समर में, उनका क्या? 122 30 40 मिलियन की साइनिंग्स आपकी बेंच पे बैठी हुई हैं। क्या हमने उनको बेंच पे बिठाने के लिए साइन किया था? I could not get my head around that situation. And now they have a decision to make यहाँ पे। सर जिम रैटक्लिफ, ब्रेल्सफोर्ड, उमार बराडा, डैन एशवर्थ, जेसन विलकॉक्स, मतलब सारी पार्टी जो थी वो थी वहाँ पे। एंड दे हैव अ डिसीजन, दे हैव अ बोर्ड मीटिंग कमिंग अप ऑन ट्यूसडे। अब वही डिसीजन लेंगे एरिक टेन हाग के फ्यूचर में। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे सैकिंग नहीं आने वाली। सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे फैक्टर हैं। जिस तरीके से टेन हाग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कॉन्फिडेंटली बोलता है, सो उससे यही लगता है कि जो मैनेजमेंट है और मैनेजर हैं, दे आर ऑन द सेम पेज। बट व्हाट आई वांट टू सी इज अ प्रोग्रेस विच वी आर क्लियरली डोंट हैव एनी प्रोग्रेस इन दिस टीम। अटैकिंग वाइज वी आर शिट, डिफेंसिवली ही हमने बेहतर परफॉर्मेंस दी है, वो भी जॉनी एवेंस और मैगवायर को लाके। उनके अलावा जो हमारे फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक हैं, दे वर एब्सोल्युटली पैथेटिक अगेंस्ट पोर्टो। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रेक आ गया है और नेक्स्ट गेम है हमारा ब्रेंटफोर्ड से, वो होगा 20 अक्टूबर को। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, प्लेयर्स भी जाएंगे इंटरनेशनल मैचेस खेलने। लेकिन ये बात तो मैं कहूँ कि एटलीस्ट 20 अक्टूबर तक मुझे टेंशन नहीं होगी कि अभी हम हारेंगे और अभी चेकिंग होगी। क्योंकि लास्ट जो एक वीक था भाई, इट वाज रियली इंटेंस एज अ यूनाइटेड फैन। इट वाज अ लॉट टू प्रोसेस। एंड फ्रॉम देयर यार क्लियरली आई कैन से दैट टॉप 4 फिनिशिंग करना बहुत मुश्किल है। वी नीड सम बिग बिग रिजल्ट, इतना आसान नहीं होगा। टॉप 4 में तो मैं आई डोंट सी यूनाइटेड। लेकिन चलो दिसंबर में हम बात करेंगे। अक्टूबर इंपॉर्टेंट है, नवंबर दिसंबर भाई अब एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने बहुत सारे मैचेस गिव अवे कर दिए हैं। लेकिन यूनाइटेड फैंस, गेट टू द ग्राउंड। यहाँ पे वी हैव टू एक्सेप्ट कि वी आर नो वे नियर आर टॉप क्लब फॉर नाउ। ये बाद में अगर हम परफॉर्मेंस देके पहुंच गए तब हम वी कैन से दैट, बट फॉर नाउ वी आर नॉट। सो स्टॉप एक्टिंग लाइक कि हम बहुत क्लब हैं और मेंटेलिटी होनी चाहिए। भाई नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो टाइम चला गया है। यू हैव टू रीस्टार्ट एवरीथिंग, नीचे से ऊपर तक आना पड़ेगा। यूनाइटेड फैंस पेशेंस रखो एंड एंजॉय करो अपना इंटरनेशनल ब्रेक।